जय माता दी फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम पौष मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं। पौष मास की संकष्टी चतुर्थी को अखुरक संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। अखुरक का अर्थ होता है जिनकी सवारी मूसक है। जो मनुष्य संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है उस पर भगवान श्री गणेश की कृपा से कभी कोई संकट नहीं आता है। भगवान श्री गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को और संकटों को हरने वाले हैं। जो भी मनुष्य संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करना चाहता है उन्हें पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए करवा चौथ या तिल चतुर्थी से ही इस व्रत का धारण करना चाहिए। दोस्तों, आइए अब हम श्रवण करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। राजा बाली संध्या पूजन के लिए जा रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा देव ऋषि नारद आकाश मार्ग से कहीं जा रहे हैं। राजा बाली ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, देव ऋषि आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, लंकापति रावण ने समस्त राजाओं को जीतने के बाद अब इंद्र को भी परास्त कर दिया है और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने राजभोज का आयोजन रखा है और हम लंका जा रहे हैं। अब तो पूरे ब्रह्मांड में लंकापति रावण का ही आधिपत्य है। अब तो समस्त प्राणी और देवता भी उन्हें ही शीश नवाते हैं। इस पर राजा बाली बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का प्रयोग कर उन्हें दबाया है जो निर्बल हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, मैं उनमें से कदापि नहीं हूँ। आप चाहें तो यह बात रावण को स्पष्ट कर सकते हैं। देव ऋषि नारद जी लंका पहुंचकर रावण को राजा बाली के द्वारा कही गई बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगे, जिस पर रावण को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। इस पर नारद जी ने रावण की चुटकी लेते हुए कहा, एक वानर के लिए इतनी बड़ी सेना? राजन, यह तो आपको शोभा नहीं देता। यदि आप एक वानर के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर जाएंगे तो यह आपके सम्मान को शोभा नहीं देगा। नारद जी की बातें मानकर रावण ने राजा बाली से अकेले ही युद्ध करने का निर्णय कर लिया और अपने पुष्पक विमान में सवार होकर राजा बाली के पास पहुंच गए। वहां राजा बाली संध्या वंदन कर रहे थे। रावण ने उन्हें पीछे से जाकर पकड़ लिया, जिस पर बाली को बहुत क्रोध आया। राजा बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उनसे युद्ध करेगा उसकी समस्त शक्तियां आधी हो जाएंगी। संध्या वंदन समाप्त करने के बाद राजा बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा लिया। रावण ने निकलने का बहुत प्रयास किया, परंतु राजा बाली ने इसी तरह 6 महीने तक अपनी कांख में उन्हें दबाए रखा और फिर अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए दे दिया। अंगद ने रस्सी में बांधकर उन्हें खिलौने की तरह खेलना शुरू कर दिया, जिससे रावण को बहुत कष्ट और दुख सहन करना पड़ा। रावण ने बड़े दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त ऋषि को याद किया। पुलस्त ऋषि रावण की यह दशा देखकर समझ गए कि रावण को यह दुख क्यों प्राप्त हुआ है। अभिमान हो जाने पर देव, राक्षस, मनुष्य सभी की यही गति होती है। पुलस्त मुनि ने रावण से पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया है? रावण ने कहा, हे पितामह, मैं यहाँ बहुत संकट में हूँ। मेरा संकट दूर करने का कोई उपाय बताइए। रावण के मुख से इस तरह के वचन सुनकर उन्होंने कहा, तुम डरो नहीं, इस बंधन से तुम जल्दी ही मुक्त हो जाओगे। तुम पूरी श्रद्धा से श्री गणेश जी को याद कर संकष्टी चतुर्थी का व्रत करो। श्री गणेश जी संकटों को हरने वाले हैं। वह तुम्हारे इस संकट का जरूर हरण करेंगे। पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए इंद्र ने भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया था। फिर रावण ने पूर्ण श्रद्धा भाव से संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और बाली के बंधन से मुक्त होकर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले की श्री गजानन जी महाराज समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और उन पर कोई भी संकट आने से पहले भगवान श्री गणेश उनका हरण करें। बोल दो श्री विघ्न विनाशक संकट हरण श्री गणेश जी भगवान की जय। दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता दी।